नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। टेस्ट दर्पण में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जो समझेंगे वो एक नया टॉपिक हम लोग यानी नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिया का लेक है उसके बारे में। ठीक है दोस्तों, हम लोग झील के बारे में समझते हैं। देखिए, हमने पूरी तरह से इंडिया का बहुत ही खूबसूरत मैप बना रखा है और यहीं पे जितने इंपॉर्टेंट लेक है इंडिया का हमने यहाँ पे प्रदर्शित कर रखा है। ठीक है दोस्तों, मैप के थ्रू आप लोग समझेंगे तो वही बहुत ही आसानी होगा आपको समझने में और मुझे भी समझाने में बहुत ही आसान हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, मैं कई सारे ऐसे वीडियो में आपको बोल चुका हूं जो ये इंडिया का मैप और वर्ल्ड का मैप आपको अच्छे से नॉलेज उसके पकड़ यानी होना चाहिए मैप के बारे में। तभी आप बहुत ही आसान हो जाता है। कोई भी क्वेश्चन आपको मैप के थ्रू अगर पूछता है तो बहुत ही आसान हो जाता है आपको समझने में। तो देखिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं। आइए, हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, जो हमने मैप बना रखा है और यहाँ पे जो भी लेख हमने लिख रखा है पहले इसके बारे में समझेंगे। उसके बाद से दोस्तों लास्ट में समझेंगे, यानी जो लगभग 10 से 12 क्वेश्चन है, 10 से 12 झील ऐसे हैं जो उसके बारे में ही पूछ लेता है। ठीक है, जैसे चिल्का झील हो गया दोस्तों, पुलिकट झील हो गया, वेम्बनाथ झील हो गया, यानी कई सारे ऐसे झील हैं दोस्तों जो आपसे बहुत ही बारीकी से उसके अंदर से पूछता है। तो उसका भी कैसे क्वेश्चन पूछता है वो भी हम लोग लास्ट में समझेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम लोग समझेंगे झील के बारे में जो मैप में हमने बना रखा है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमने मैप बना रखा है और यहाँ पे दिख रहा होगा सबसे ज्यादा का झील देखेंगे, सबसे ज्यादा का लेक देखेंगे तो ये उत्तर भारत में ही है। अब ऐसा क्यों होता है उत्तर भारत में दोस्तों? क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा होता है पहाड़। तो पहाड़ से निकलने वाली जो बारिश होती है, नदियां होती है, सबसे ज्यादा झील दोस्तों वहीं पे बनता है। ठीक है, वैसे देखेंगे झील कई प्रकार का होता है दोस्तों। विवर्तनिक झील होता है, लेगून झील होता है, क्रेटर झील होता है, हिमाद्री झील होता है, एक उल्का पिंड गिरता है जहां पे गहरा हो जाता है उसके वैसे ये भी झील होता है जिसको हम लोग क्रेटर झील, हाँ क्रेटर झील। एक लोनार झील है दोस्तों जो यहाँ पे हमने लिखा है महाराष्ट्र में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। खैर ये सब हम लोग पूरा डिटेल में लास्ट में समझेंगे। ठीक है, लास्ट में हम लोग समझेंगे कि आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों जम्मू कश्मीर का। अब देखिए, जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। जम्मू कश्मीर की एक केंद्र शासित प्रदेश है। इधर आ जाएगा आपका जम्मू कश्मीर, इधर आ जाएगा आपका लद्दाख। ठीक है, 2019 के पहले होता था जम्मू कश्मीर राज्य, लेकिन 2019 के बाद जैसे 370 समाप्त हो गया तो ये दोनों केंद्र शासित प्रदेश हो गए दोस्तों, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों आपसे देखिए, ये इतने सारे क्वेश्चन हैं, ये आते हैं आपके जम्मू कश्मीर से। ठीक है, ये आएंगे आपके जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर में दोस्तों कौन कौन से हैं यहाँ पे समझने की कोशिश करिए। सबसे पहले दोस्तों देखिए, बूलर झील है, उसके बाद से डल झील है, शेषनाग झील है, बेरीनाग झील है, मानसबल झील है और अनंतनाग झील है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, अनंतनाग झील जो है, अनंतनाग एक वहां पे घाटी भी है। आपने सुना होगा, न्यूज में काफी अक्सर आता रहता है क्योंकि यहाँ पे आतंकी हमला बहुत ज्यादा होता है। अनंतनाग झील जो है, ठीक है, तो अनंतनाग झील, मानसबल झील, बेरीनाग झील, शेषनाग झील और डल झील, बुलर झील, यानी ये जो झीलें हैं ये आते हैं आपके जम्मू कश्मीर से। ठीक है दोस्तों, अब इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट है हमने बताया आपको, लास्ट में हम लोग पूरी डिटेल में समझेंगे कि ये कैसे क्वेश्चन आपसे पूछता है। बाकी अभी आपको इतना ध्यान रखने होंगे कि ये सारे झील हैं, कितने झील हैं इंपॉर्टेंट, दो तो चार, दो छह झील ऐसे हैं दोस्तों जो जम्मू कश्मीर में मिलते हैं। खैर झील तो और आते हैं जम्मू कश्मीर में, लेकिन जो आपके पेपर में पूछेगा दोस्तों यही है। सारा पढ़ने का कोई मतलब है नहीं, हम लोग वही पढ़ेंगे जो आपके पेपर में पूछेगा। ठीक है दोस्तों, अब आ जाइए उसके बाद से दोस्तों, सबसे ज्यादा झील आपका आता है उत्तराखंड में। ठीक है, यहाँ पे है आपका उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड की राजधानी है दोस्तों देहरादून। अब देखिए यहाँ पे पहला क्या है, खुरपाताल झील, देवताल झील, राकसताल झील, सात ताल झील, भीमताल झील, नैनीताल झील, नौ नौ कुचिया ताल झील और द्रोण सागर झील। अब दोस्तों एक पॉइंट वहां पे आपको समझ में आ रहा होगा, एक कुछ पॉइंट आप पकड़िए कि जितने भी उत्तराखंड के झील है वहां पे ताल जरूर जरूर लगा रहता है। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे कि जितने यहाँ पे झील हैं, एक द्रोण सागर झील ऐसा है कि इसमें ताल नहीं लगा है, लेकिन सारे झील में ताल लगा हुआ है। तो ये है आपका उत्तराखंड में। ऐसा नहीं है दोस्तों कि जो भी
जिस झील में लास्ट में ताल लगा है वो उत्तराखंड का हो जाएगा। कई ऐसे झील हैं जो उत्तराखंड से बाहर बाहर के राज्य के भी हैं ताल, लेकिन मैं तो यही कहता हूं अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, अगर पेपर में बैठे हैं क्वेश्चन नहीं समझ पा रहे हैं कि किस स्टेट का है, तो आपको ज्यादातर उम्मीद यही रहता है कि ताल जो है वो उत्तराखंड का ही रहता है, तो आपको उत्तराखंड ही लगा देना है। बाकी क्वेश्चन अगर आपको अच्छे से आता है, आपको याद है, तब तो बड़ी ही अच्छी बात है दोस्तों, आप डायरेक्ट लगा देंगे। लेकिन ज्यादातर ताल जो है वो आते हैं आपको उत्तराखंड में, एक आध दो ऐसे हैं दोस्तों जो दूसरे स्टेट में भी आ जाते हैं, उसको भी हम लोग समझेंगे। तो इतना क्या आपका पड़ जाएंगे दोस्तों दोस्तों उत्तराखंड के। अब देखिए एक है यहाँ पे पैंगसो लेक झील, ठीक है, ये है आपका दोस्तों लद्दाख में। दोस्तों ये काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है। पैंगसो लेक झील जो है दोस्तों ये इंडिया और चाइना में विवादित है। जो भी इसका एरिया है काफी बड़ा एरिया है, इसका 3 हिस्सा चाइना का अधिकार है और 1 हिस्सा इस पे इंडिया का अधिकार है। उसके बावजूद भी दोस्तों यहाँ पे काफी दोनों में हिंसा है, सॉरी दोनों के जो सैनिक है आपस में टकराव होता रहता है इस झील को लेकर के, ठीक है। इसको हम लोग आगे समझेंगे दोस्तों। अभी आप समझिए कि पैंगसो लेक झील और लद्दाख है, अब आगे क्या पूछेगा वो भी हम लोग क्वेश्चन में समझेंगे लास्ट में, ठीक है। अब आ जाइए आप हिमाचल प्रदेश में। दोस्तों हिमाचल प्रदेश में देखिए एक गोविंद सागर झील है, गोविंद सागर झील, उसके बाद से सूरजताल झील, रेणुका झील और मछिया ताल झील, ठीक। ये झील जो है दोस्तों ये आ जाएंगे आपके कहाँ पे, आ जाएंगे आपके हिमाचल प्रदेश में। अब देखिए दोस्तों एक यहाँ से क्वेश्चन आता है आपका, गोविंद सागर झील ये हिमाचल प्रदेश में है, लेकिन एक यहाँ पे देखिए हमने लिखा है गोविंद बल्लभ पंत सागर झील, ये है दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश में। तो यही सब आपको कंफ्यूज कर देता है। गोविंद बल्लभ पंत सागर एक कृत्रिम आर्टिफिशियल यानी मानव द्वारा निर्मित बनाया गया झील है दोस्तों, जो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील है, और ये भारत का सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, ठीक है। कृत्रिम यानी जो हम लोगों ने बनाया, जो मानव ने बनाया है वो कृत्रिम झील है, ठीक है। बाकी गोविंद सागर झील ये है आपका हिमाचल प्रदेश में। गोविंद सागर झील देखिए यहाँ पे भी आ गया सूरज ताल, देखिए हमने बताया ना कि सूरज भी एक आध दो स्टेट में आ ही जाता है, ठीक है। तो सूरज ताल झील कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश में है। रेणुका झील आ जाएगा, उसके बाद से मच्छियाल झील आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। एक लिखा है लास्ट में मच्छियाल झील, ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि मच्छियाल झील किस स्टेट में है, तो आपको ध्यान देनी होगी दोस्तों। ये कहाँ पे है आपके हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है, ये आ जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक। अब आ जाइए दोस्तों दूसरा सूरज कुंड झील। देखिए सूरज कुंड झील दोस्तों ये है हरियाणा में है, ये है आपका कहाँ पे हरियाणा में, एचपी, ठीक है, हरियाणा, ठीक, हरियाणा में दोस्तों, ठीक है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। उसके बाद से हमने बताया कि गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है दोस्तों ये है आपका यूपी में। उसके बाद से दोस्तों एक क्वेश्चन देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और आता है चोलामू झील, ठीक है। चोलामू झील जो है दोस्तों वो है आपके सिक्किम में, यहाँ पे है आपका सिक्किम में। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत की सबसे ऊंची झील कौन सी है, तो ये हो जाएगा आपका चोलामू झील, ठीक है। इसके बारे में भी दोस्तों हम लोग क्वेश्चन समझेंगे, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन यहाँ से उठाता है। अभी आप लोग बस यही समझेंगे कि कौन सा झील किस राज्य में है। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों एक और आ जाता है आपका यूमियम झील, ठीक है। यूमियम झील कहाँ पे दोस्तों, ये है मेघालय में आपका, ये है आपका मेघालय में, ठीक है, यूमियम झील। अब देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों आ जाता है आपका ये यहाँ पे जो मणिपुर में आते हैं, तो मणिपुर में, ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आ जाता है आपका ये सब मणिपुर में, ठीक। कौन सा है, ये सब है मणिपुर, ठीक है। मणिपुर में अभी बहुत ज्यादा हिंसा चल रहा है दोस्तों, इसके बारे में हमने वीडियो बना दिया है। देखिए मणिपुर में दोस्तों कौन कौन सा है, लोकटक झील, लौसी झील और पुमलेन पाट झील, ठीक है। पुमलेन पाट झील, लौसी झील और लोकटक झील। लोकटक झील दोस्तों अगर देखेंगे तो अब तक का लेक में झील में सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन पूछा है तो वो लोकटक झील के बारे में ही पूछा है। अब इस ऐसा क्यों, ऐसा क्या है, इसमें क्या खासियत ऐसा है कि इतना ज्यादा क्वेश्चन पूछता है दोस्तों। ये भी हम लोग जब क्वेश्चन समझेंगे लास्ट में तो पूरा डिटेल में समझेंगे उसमें कि कितनी तरह से क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकता है। अभी आपको क्या ध्यान देनी होगी दोस्तों कि लोकटक झील जो है वो मणिपुर में है, ठीक है। अब आ जाइए आगे, देखिए यहाँ पे है दोस्तों चिल्का झील, चिल्का झील, अंशुपा झील, ये कहाँ पे है आपका उड़ीसा में, ठीक है। चिल्का झील को लगभग सब लोगों को पता होगा, चिल्का झील उड़ीसा में, ठीक है। अंशुपा झील कहाँ पे है आपका उड़ीसा में। देखिए दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट आ गया यहाँ पे कोलेरू झील, कहाँ पे है, आंध्र प्रदेश में है। उसके बाद से एक है पुलिकट झील और ये चेम्बरम बाक्कम झील, ठीक है, ये आपका जो दोस्तों तमिलनाडु में, ठीक है, तमिलनाडु में है।
पुलिकट झील और चेम्बरम बाकम झील जो है ये तमिलनाडु में है दोस्तों। उसके बाद से कोलेरू झील है ये आ जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है। लोनार झील दोस्तों देखिए आ गया ना, मुंबई का है, महाराष्ट्र का है दोस्तों, महाराष्ट्र। लोनार झील दोस्तों एक क्रेटर झील है, ठीक है, लोनार झील। एक है उलसुर झील। उलसुर झील कहाँ है दोस्तों? उलसुर झील है दोस्तों आपका कर्नाटका में, ठीक है, कर्नाटका में, ये है आपका कर्नाटक, ठीक। उलसुर झील कर्नाटक में। अब देखिए तीन और इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कौन कौन से हैं? अष्टमुदी झील, पेरियार झील, वेम्बनाथ झील। अब दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेम्बनाथ झील और पेरियार झील, ठीक है। ये कहाँ पे दोस्तों? ये तीनों आ जाते हैं आपके केरल में, ठीक है, ये तीनों आ जाते हैं आपके दोस्तों केरल में। तो दोस्तों ये हो गया। अब आ जाते हैं हम लोग राजस्थान के। अब देखिए दोस्तों ये है आपके, ये इतने सारे आ जाते हैं राजस्थान। राजस्थान में भी बहुत है दोस्तों, ठीक है। राजस्थान में देखिए, राजस्थान में जितने भी लगभग आएंगे वो खारे जल के ही झील होगा। देखिए दोस्तों कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, पिछौला झील कहाँ पे है? तो पिछौला झील कहाँ पे है आपका? राजस्थान में है, ठीक है। सांभर झील के बारे में पूछ चुका है दोस्तों, ये भी राजस्थान में है। पंचभद्रा, राजसमंद झील, जयसमंद झील, डीडवाना झील, फतेह सागर झील, लुड़कर सर झील, ठीक है। पर नाम ही अजीब है, इसका नाम ही नहीं ले पा रहे हैं, लुड़कर सर झील, ठीक है। ये है दोस्तों इतने राजस्थान में। तो दोस्तों अब पिछौला झील, सांभर झील, पंचभद्रा ये काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके बारे में भी हम लोग अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि कितनी तरह से क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, ठीक है। अभी आपको ध्यान रखने होंगे कि ये सब झीलें जो है ये राजस्थान में। अब देखिए दोस्तों तीन झील आ जाते हैं आपके गुजरात के, ठीक है, गुजरात के कौन कौन से हैं? सुरसागर झील, हमीर झील और कांकरिया झील, ठीक है, कांकरिया झील। ये कहाँ पे है? गुजरात में आ जाएगा आपका, ठीक है। अब दोस्तों इतने इंपॉर्टेंट झील हैं, बाकी देखेंगे तो इंडिया में बहुत सारे झील हैं, बहुत सारे झील हैं, लेकिन जो आपके पेपर में आपका क्वेश्चन पूछता है बार बार, यही सारे झील के बारे में पूछता है। अब जो इसमें से दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, लगभग 10-12 बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में भी पूछता है उसका क्या खासियत है, क्या रीजन है, कितना फेमस है, ये सब पूरा पूछता है। तो हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, वो अगले वीडियो हम लोग समझेंगे उसके क्वेश्चन, सिर्फ क्वेश्चन ही समझेंगे कि क्वेश्चन कितने तरह से बनाता है, ताकि एक भी क्वेश्चन आपसे छूटेगा ना, ठीक है दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन समझेंगे। क्वेश्चन समझने की क्या है कि अभी हम लोग समझ तो लेते हैं, लेकिन अभी स्पेस नहीं है, तो अभी इतना ही क्वेश्चन हमने यहाँ पे नोट कर रखा है। तो अगले वीडियो में जब हम लोग समझेंगे तो पूरा तरीके से ये भी हटा करके हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन लिख देंगे, ताकि समझने में आसानी हो, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो हम लोग फिर इसी पे मिलते हैं क्वेश्चन के साथ। आज के लिए धन्यवाद।